परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए। ये समय बहुत ही खास समय है जब हम खुदावंद के पाक कलाम को, परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओके, कितने खुदावंद की हजूरी में आनंदित हैं? मैं भी आनंदित हूं। हालेलुया। हमें एक ही चीज आनंदित करती है और वो है खुदावंद की हजूरी। और हम धन्य लोग हैं कि आज हम खुदावंद की उपस्थिति में खुदा की बातें सुनने के लिए आए हैं। पिछले दिनों मैंने बताया था, सिबा की रानी ने सुलेमान के दासों को बोला, धन्य है तेरे दास जो तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। पर यहां वो है जिसने सुलेमान को बुद्धि दी थी, और यहां वो है जिसकी बुद्धि अकम है। यहां वो है जिसकी बुद्धि बैठे हैं। मेरा निवेदन है आपसे कि आप ध्यान लगाकर परमेश्वर के वचन को सुने। आप ध्यान नहीं लगाते हैं और हमें कंफ्यूज करते रहते हैं। हमें मैसेज मिलते हैं, पीछे समझ नहीं आता, साउंड समझ नहीं आता। और जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को पूछते हैं जो खुदावंद के वचन को सीखने के लिए आता है, वो भी पीछे बैठा होता है। जब हम उससे पूछते हैं, वो कहते सब कुछ समझ आ रहा था। सप्ताह मैंने 2 जगह पर एक बात बताई थी। मान लीजिए आप समझने के लिए आते हैं और आपको पीछे समझ नहीं आता बैठकर। अगर आप वाकई में समझना चाहते हैं तो बजाय इसके कि आप हमें बोलेंगे साउंड समझ नहीं आता, आप अपनी जगह चेंज करेंगे और वहां बैठेंगे जहां से आपको समझ आए। अगर इरादा है कि मुझे सीखना है, जिस स्टूडेंट ने पढ़ना होता है, अगर उसे पीछे समझ नहीं आता, वो अगली सीट के ऊपर जाता है। और जिसने पढ़ना नहीं है ना, वो पीछे बैठ के बोलता रहेगा समझ नहीं आता, समझ नहीं आता, समझ नहीं आता। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। हमने अपनी पूरी कोशिश की है, फिर भी जबकि समझ आता था। कल 3 घंटे हमने लगाए ये साउंड को सेट किया। आज सुबह भी भाई सोनू 1 घंटा लगे रहे और कुछ रुपए भी हमने खर्च किए साउंड के ऊपर और बेहतर बनाने के लिए। और आने वाले दिनों में और हम इसे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। पर ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आता। वो हमें लगता है कि कुछ नीड्स हैं साउंड के लिए, तो वो हमें पूरी करनी है, पर समझ आता है। मैं आज पीछे सब चेक किया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने सब्जेक्ट में आऊंगा। क्या आपको मालूम है हम क्या सीख रहे हैं? ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तीन हफ्ते हो गए, आज 4था सप्ताह है, पर आपको टॉपिक पता नहीं चला अभी तक। सब क्यों नहीं बोलते? सबकी आवाज आनी चाहिए। सच्चे दास एक सच्चे दास के गुण।
उसके कर्तव्य 4 पॉइंट हम सीख चुके हैं। आई एम राइट? हाँ जी। सबसे पहला पॉइंट, स्वामी का आदर करना, अपने स्वामी का आदर आदर करना, रिस्पेक्ट देना। सेकंड पॉइंट, अपने स्वामी की रक्षा करना, अपने स्वामी की रक्षा करना। थर्ड, अपने स्वामी की परमेश्वर की चीजों की या अपने स्वामी की चीजों की रक्षा करना। चौथा पॉइंट, एक दास के 2 स्वामी नहीं होने चाहिए। यदि परमेश्वर है तो परमेश्वर को जानो और उसी को मानो और उसी की इबादत करो। आमीन। यदि आपको लगता है परमेश्वर नहीं है तो परमेश्वर को छोड़ दें फिर, और आप जो कर रहे हैं वो करें। मुझे एलिया याद आ रहा है। कितने लोगों को एलिया याद है जब स्वर्ग से आग उतारी थी उसने? हाँ जी। कोई है यहाँ पुराना ओल्ड मैन, जानते हो? हालेलुया। हाँ जी। उसने क्या बोला था इस्राएलियों को? उसने सबको एक जगह जमा किया और कहा, आज तुम निर्णय लो, अगर परमेश्वर है तो परमेश्वर को मानो। उसने कहा, तुम कब तक लंगड़ा के चलते रहोगे, लंगड़ी चाले चलते रहोगे? आज मैं ओपनली कहना चाहता हूं, जहां जितने भी लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया है और आप चर्च के, इस चर्च के सदस्य हैं। भाई रमेश, आंखें इधर रहनी चाहिए। रमेश, इधर आंखें। कोई ऐसे सर झुका के नहीं बैठेगा। और मुझे रिप्लाई चाहिए सबका, जबरदस्ती है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने क्या कहा? जबरदस्ती है। कुछ लोग बीच बीच में शायद टिप्पणियां करते हो, ये कैसी जबरदस्ती है? बाइबल में कोई जन था, वो खुदा की आज्ञा मानकर कहीं जाना नहीं चाहता था। फटाफट रिप्लाई आना चाहिए, पता चले मैं जिंदा कलीसिया में प्रीच कर रहा हूं। योना नबी। ये भाई किसी बात में रिप्लाई नहीं करते। परमेश्वर जबरदस्ती लेके गया उसको। वो मार भी सकता था, क्यों नहीं मारा? उसने उसी को लेके जाना था जहां से वो भाग रहा था। वो किसी और को भी भेज सकता था, क्यों नहीं भेजा? उसी को लेके जाना था, उसी से करवाना था। उसने कहा, तुम कब तक लंगड़ी चाल चलते रहोगे? फैसला करो। अगर परमेश्वर है तो परमेश्वर को मानो, और अगर ब्याल है तो ब्याल को मानो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, लाइव चल रहा है, जो उनके लिए नहीं, जितने भी लाइव मुझे देख रहे हैं, कुछ लोग कमेंट करते ना, फिर जे उनके लिए जो यीशु मसीह के हो चुके हैं। किसके हो चुके हैं? यीशु मसीह के। अगर आपने मान लिया कि यीशु ही उद्धार करता है, मान लिया कि यीशु ही प्रभु है, मान लिया कि यीशु ही जिंदा खुदा है, और उसके नाम में आपने बपतिस्मा ले लिया है और आप एक चर्च के सदस्य बन चुके हैं, तो फिर दागे तबीज देने वालों के पास जाना बंद करें। और अगर धागे तबीज देने वालों के पास जाना है, अगर उधर जाना है, रहन दो म्यूजिक बेटा, कला मैच चल, म्यूजिक रहन दो, कोई दिक्कत नहीं है। जी कर दी आवाज आ रही है, देखो पुतका दी, इस मैक आ रही है।
दूजा मैं दे दूं, समझ आना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। ओके, कितने लोग समझ रहे हैं? आज पता नहीं मैं हिंदी में क्यों बोल रहा हूं, आई डोंट नो, मुंह से ऐसे निकल आया, और मैं हिंदी में ही बोलूंगा, आप समझने की कोशिश करना। हालेलुया। इसको थोड़ा सेट कर देना ना, थोड़ी वॉल्यूम दे दो। अगर आपको जादूगरों के पास जाना है, मैं क्लियर बोल रहा हूं, धागे डलवाने हैं, पूछताछ करनी है लाइफ के बारे में, समझ गए ना? पुछया देने वाले को जाना है। जा तो आप परमेश्वर के रहे, या फिर आप जो कर रहे हैं वो ही करें। समझ में आ गया? चलो एक कहानी बताता हूं। बताओ? मुझे ना मजा आता है कहानी, पर मुझे बहुत कम कहानी आती हैं, पर मुझे मजा बहुत आता है सुनाने में। एक बार चीन और भारत का युद्ध लग गया। सही बोला मैंने? युद्ध लग गया। जब युद्ध लगा तो एक बंदा बहुत स्मार्ट था, भारत का फौजी बड़ा स्मार्ट था। ये जगाड़ी होते हैं ना, तुसी जवाब क्यों नहीं देंगे? हाँ जी। तुम जवाब दोगे मैनू थोड़ा बढ़िया लगता है। हालेलुया। हालेलुया। पंजाबी होते हैं जगाड़ी। जब उसने देखा युद्ध चल रहा है पूरे जोर से, उसने देखा अभी मेरा बचना मुश्किल है, मेरा बचना मुश्किल है। उसने एक जगाड़ किया। जगाड़ क्या किया कि यूनिफॉर्म थी इंडिया की, भारत की, और कैप पहन ली चाइना की, उनकी जो उनकी कैप थी चाइना वाले फौजियों की। उसने सोचा मैं उधर से भी बच जाऊंगा, बोलो ना, उधर से भी बच, इधर से भी बच जाऊंगा। तो हुआ क्या, जब भारतीयों ने उसकी कैप देखी, यहां पे गोली ठोकी, जहां पे गोली ठोकी, और जब चाइना वालों ने उसकी यूनिफॉर्म देखी, क्योंकि वो क्या थी, भारत की। मैं शायद थोड़ा गलत बोल गया, फिर से रिपीट करेंगे। सही है जी। मैंने कहा ना, मैंने कहानी कम आती है मुझे। पहले किसने गोली मारी थी? भारत वालों ने। भारत वालों ने उसकी कैप को देखा। किसको देखा? कैप को। ये बंदा किसका है? चाइना का। चाइना वालों का। ये हमारे बीच में घुस आया है, हमारे इधर से भी मरा और इधर से भी मरा। बोलो। और इधर से भी मरा। इधर से भी मरा। क्यों? बोलो ना। वो 50-50 बन गया था। अपने हिसाब से वो बचने की कोशिश कर रहा था, पर उसे मालूम नहीं था कि मैं इधर से भी मरूंगा, मैं इधर से भी मरूंगा। तो आप ध्यान से सुन ले, जो डबल क्रॉस करते हैं, जो डबल चालें चलते हैं, आप ध्यान से सुन ले। यीशु का अनुसरण भी कर लिया और बाबाओं के पास भी जाते हैं, टोना करने वालों के पास भी जाते हैं, तबीज लेने के लिए भी जाते हैं। आप डिसाइड कर ले, कहीं आप इस इंडिया के आर्मी माइन की तरह तो नहीं है, इस व्यक्ति की तरह तो नहीं है। आधे आप दुष्ट के हैं, आधे आप परमेश्वर के हैं। आप इतवार को रविवार को परमेश्वर की उपासना करने आते हैं और वीरवार के दिन आप किसी बाबा के पास चले जाते हैं।
अगर ऐसा है तो आप डिसाइड करें, आप चुने, या तो यीशु को या फिर जादूगरों को। एक तरफ हो जाए, एक तरफ हो जाए, अपनी पहचान एक बनाए। अगर आप यीशु के हैं तो यीशु के ही होकर रहे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरे खुदा को यह पसंद नहीं है, मेरे परमेश्वर को यह पसंद नहीं है कि कोई उसका कहलाकर भूत सिद्धा देने वाले के पास जाए, पुछया देने वाले के पास जाए, धागे तबीज वालों के पास जाए। मेरा खुदा, बाइबल में लिखा है, अगर आप निर्गमन 20 की पहली, दूसरी और तीसरी पंक्ति को पढ़ें, वहां पर लिखा है परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे एक जलन रखने वाला पति ये बर्दाश्त नहीं करता कि उसकी पत्नी उसके सिवा, उसके बिना किसी दूसरे मर्द के साथ जाए, किसी दूसरे मर्द के साथ रिलेशन रखे, वो जलन से भर जाता है जब उसको पता चलता है कि मेरी पत्नी मेरे सिवा किसी दूसरे को भी पति मानती है। जो मेरा अधिकार है वो अधिकार इसने किसी और को भी दिया हुआ है। वो जलन से भर जाता है, वो जलन से भर जाता है। उसी प्रकार मेरा और आपका खुदा भी, आप बाइबल को ध्यान से पढ़ लेना, ये एक जगह नहीं कई जगह पर लिखा है, वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के होकर भूतों के पास जाते हैं, परमेश्वर के होकर धागे तबीज डालने वालों के पास जाते हैं, परमेश्वर के होकर आप टोना करने वालों के पास जाते हैं, आप खुदावन को जलन दिलाते हैं, आप खुदावन के क्रोध को भड़काते हैं और आप खुदावन के अंदर जलन को पैदा करते हैं। और बाइबल में लिखा है, जब परमेश्वर जल उठता है तो उसे कोई भी शांत कर नहीं सकता। उसके आग की जलन भस्म करती चले जाती है। किसी ने पढ़ा, जब जो हवा आता है तो उसके आगे आगे आग भस्म करती जाती है। हाँ जी। अगर नहीं पढ़ा तो आप घर में जाकर गूगल में सर्च करना, कहां पर ये रेफरेंस आपको मिल जाएगा। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, हमारा एक ही स्वामी रहना चाहिए, एक ही स्वामी होना चाहिए। जैसे पत्नी का एक ही पति होना शोभा देता है, अगर दो हो तो शोभा नहीं देता है, उसी प्रकार अगर आप परमेश्वर की संतान हैं, आपने परमेश्वर पर विश्वास किया है, आप यीशु का अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, तो आपका स्वामी एक ही होना चाहिए, सेनाओं का यहोवा जिंदा परमेश्वर, जो जिंदा खुदा। हालेलुया। 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 ना हमें चांद को देखना है, इधर मैंने एक बार बोला कि गर्दन नीचे नहीं रखनी, इधर ध्यान रखो। ना चांद को देखना है, ना सूर्य को देखना है, ना चांद को, ना सूर्य को, ना तारागण को। इनको आपको मानने की, इनकी पूजा करने की, इनके आगे झुकने की जरूरत नहीं है। मैं मसीहों को बोल रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ मसीहों को। ये मसीहों की मर्यादा है। एक व्यक्ति जब गुरुद्वारे में जाता है, वो सर नंगा करके नहीं जा सकता, उसको सर ढांक कर जाना पड़ता है, क्योंकि ये उनकी मर्यादा है। मुस्लिम लोग हैं, उनकी भी एक मर्यादा है, हिंदू लोग हैं, उनकी भी एक मर्यादा है। इसी प्रकार मसीही लोगों की जो चर्च में आते हैं, उनकी भी एक मर्यादा है। हाँ जी। इधर उधर क्या देख रहे हो आप? मैं यहां प्रीच कर रहा हूं। उनकी भी एक मर्यादा है।
वो चांद को नहीं मानते हैं, वह सूर्य को नहीं मानते हैं, वह तारागण को नहीं मारते हैं, वह पृथ्वी की वस्तुओं की पूजा नहीं करते हैं। वाई? क्योंकि वो बिलीव करते हैं सूर्य, चांद, तारागण और पृथ्वी की चीजों को बनाने वाला, जो सबको बनाने वाला है, वो मेरा खुदा है, आमेन, वो हालेलुया। मेरा परमेश्वर है। जब बनाने वाले के सामने झुक गए, बनाने वाले के सामने ही आके खड़े हो गए, तो उसकी बनाई हुई चीजों की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही स्वामी को अपने जीवन में रखें आमेन, और एक ही स्वामी की पूजा करें, आमेन, एक ही स्वामी की आराधना करें, वो जो स्वर्ग में विराजमान है। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। छोट में बोल रहा हूं, अब्राहम की तरह बने। वो चाहता नहीं था कि उसके जीवन में जो कुछ भी हो, उसकी जिंदगी में जो कुछ भी हो, उसका श्रेय किसी मनुष्य को जाए, उसकी महिमा किसी मनुष्य को जाए। उसने डिसाइड कर लिया था कि उसके जीवन में जो कुछ भी होगा, उन सारी चीजों से परमेश्वर के नाम को महिमा मिलेगी, आमेन, परमेश्वर के नाम को महिमा मिलेगी। श्रेय केवल और केवल परमेश्वर को छाएगा। आइए हम 5वें पॉइंट के अंदर चलेंगे। जल्दी से आप लिख लें जो लिख रहे हैं। अपने स्वामी से पीछे ना मुड़ने का पक्का फैसला होना चाहिए। आप अपनी नोटबुक लेके आया करो, मैंने कितनी बार बोला है। लिखें, अपने स्वामी से पीछे ना मुड़ने का पक्का फैसला होना चाहिए। एक दास के अंदर 5वां जो गुण है, वो गुण होना चाहिए कि जब हमने परमेश्वर को चुन लिया, यीशु को चुन लिया, तो हमें यीशु से कभी भी पीछे नहीं मुड़ना। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालात में, चाहे कुछ भी हो जाए, आपका निर्णय, आपका फैसला पक्का होना चाहिए कि मैं कभी भी पीछे नहीं मुड़ूंगा। किसी को याद है, पिछले इतवार मैंने बोला था, यीशु ने कहा जो अपना हल पर हाथ रख लेता है, जो अपना हाथ हल के ऊपर रख लेता है, यदि वो पीछे मुड़ करके देखता है, वह मेरे योग्य नहीं। अगर आप में से कोई भी आज यीशु के साथ साथ चलते, आप पीछे की ओर मुड़ रहे हैं, आप संसार की ओर झुक रहे हैं, आप जादू टोने की ओर झुक रहे हैं, आप व्यभिचारी की ओर झुक रहे हैं, आप इस बात को समझ लें, एक दास के अंदर 5वीं क्वालिटी जो है, 5 नंबर जो क्वालिटी है, वो ये क्वालिटी उसके अंदर रहनी चाहिए। उसे निर्णय लेना होगा, उसे फैसला करना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने स्वामी से कभी भी पीछे नहीं मुड़ूंगा।
हालेलुया। हालेलुया। मुझे याद आ रहा है, क्या बाइबल में से आप मुझे कोई ऐसा व्यक्ति बता सकते हैं जो अपने स्वामी से पीछे नहीं मुड़ा? अलीशा। अलीशा, वेरी गुड। हमने पहले बात की परमेश्वर की, अभी हम बात कर रहे हैं अलीशा की। बता तो दिया, क्या हो गया फिर? आपको पता मैंने अलीशा ही क्यों चुना बोलने के लिए? क्योंकि उसे उसके अगुए के द्वारा ये बोला गया था, यहीं पर रुक जा, यहीं पर रुक जा, यहीं पर रुक जा। अगुए के द्वारा, उसके स्वामी के द्वारा उसे बार बार मना किया गया, पर उसका हर बार उत्तर था, हर बार उसका जवाब था, जीवते परमेश्वर की सौगंध मैं खाता हूं, जीवते परमेश्वर की सौगंध मैं तुझे छोड़ने का नहीं। बोलिए, मैं तुझे छोड़ने का नहीं। मैं तुझे छोड़ने का नहीं। प्लीज ओपन योर माउथ, बोलिए, ऊंची आवाज में बोलो, मैं तुझे छोड़ने का नहीं। एक अलीशा था जिसे अगुए ने कम से कम 3 बार बोला। थोड़ा रीड करके बताएं, क्लियर होना जरूरी है, थोड़ा चेक करें। कम से कम 3 बार बोला, यहीं पे ठहर जा, यहीं पे ठहर जा, यहीं पे ठहर जा। उसने अपने अगुए की इस बात को नहीं माना, अपने स्वामी की इस बात को नहीं माना, और उसने कहा मैं तुझे छोड़ने का नहीं। बोलो, मैं तुझे छोड़ने का नहीं। मैं तुझे छोड़ने का नहीं। एक अलीशा था जो एलिया के कहने पर भी, अपने अगुए के कहने पर भी उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। और एक आजकल के मसीही हैं, आजकल के विश्वासी हैं, जो हमेशा बहाने ढूंढते रहते हैं, हमेशा बहाने बनाते रहते हैं, बहाने ढूंढते रहते हैं कि कैसे अपने अगुए से अलग हो जाएं। चेक किया कितने बार? 3 बार है। ओके, क्या मेरी बात को आप समझे? मैं कंपेयर कर रहा हूं कुछ। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। एरिया ने उसे बोला था ना, यहीं रुक जा। हाँ जी। कितनी बार? 3 बार। कितनी बार शैतान विश्वासियों को उकसाता है, चर्च के लोगों को उकसाता है। हमारी कोई इज्जत नहीं है, पास्टर ऐसे बोलता है, पास्टर ऐसे बोलता है, पास्टर ऐसे बोलता है। जब दिल में आता है तब बोल देता है जिसने भागना भाग जाओ, जब दिल में आता है तब बोल देता है मैं हाथ जोड़ता हूं कोई और चर्च पकड़ लो। क्या हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है? हमारी कोई वैल्यू नहीं है? आपको पता है अलीशा की पहचान क्या बताई थी मैंने? हाँ। बोलो ना। एलिया के वो एलिया की सेवा करता था, एलिया के हाथ धुलाया करता था, एलिया के साथ साथ रहता था। हालेलुया। हालेलुया। वो सब कुछ छोड़ करके एलिया के पीछे आ गया था, सब कुछ छोड़ करके एलिया के पीछे आ गया था। ऐसे व्यक्ति को
जो शुरू से अंत तक एक ही कैरेक्टर में रहा। मैंने बहुत उत्तम बात बताई थी, हम शुरू में हाथ धुलाने वाले होते हैं, कुछ समय के बाद हम हाथ धुलवाने वाले बन जाते हैं। हाथ धोते धोते हाथ धुलवाने के कैरेक्टर में आ जाते हैं। पता नहीं किसी को समझ आया कि नहीं आया, किसी को समझ? हाँ जी। पर अलीशा में एक गुड कैरेक्टर क्या था, वो लास्ट टाइम तक भी एलिया की उतनी ही रिस्पेक्ट करता था जितनी उसने पहले की थी। 3 बार मना किया जाने के बाद भी उसने कहा मैं तुझे छोड़ने का नहीं हूं। बोलो, मैं तुझे छोड़ने का नहीं हूं। मैं तुझे छोड़ने का नहीं हूँ। मैंने कहा सब बोलो, मैं तुझे छोड़ने का नहीं हूँ। किसने बोला? अलीशा ने। किसको बोला? एलिया को। एलिया क्या था उसका? स्वामी। बाइबल में उसे स्वामी बोला गया है। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप जानते हैं एक और कैरेक्टर था बाइबल में? ऐसा ही एक और कैरेक्टर था, और वो कैरेक्टर था जो होशुआ का, जो मूसा के साथ रहता था, जो मूसा के साथ रहता था। सारी दुनिया, सारा इस्राएल नेगेटिव हो सकता है मूसा के लिए और मूसा के दर्शन के लिए, पर यहोशुआ अपनी जिंदगी में कभी भी नेगेटिव नहीं हुआ अपने अगुए के लिए, क्योंकि वो अपने अगुए के साथ साथ रहता था। हालेलुया। हालेलुया। अलीशा कभी भी पीछे नहीं मुड़ा। बोलिए, कभी भी पीछे नहीं मुड़ा। वो किसके साथ साथ चला? एलिया के। वेरी गुड, बोलो फटाफट। एलिया के। एलिया के साथ साथ चला। जो छोटे बच्चे वाली माएं हैं, आप ध्यान इधर रख के सुना करो। मैं बहुत बार नोट किया, बच्चों में खेलते रहते हैं। कोशिश करें, मुझे पता बच्चे तंग करते हैं, आई नो, पर फिर भी अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं। क्या आप एक कहानी से कुछ समझेंगे? हाँ जी। फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इतनों को ये समझ आ गया, हमें परमेश्वर से कभी भी पीछे नहीं मुड़ना, नहीं हटना। एक सच्चा दास कौन है? जो एक बार परमेश्वर का हो जाता है तो फिर कभी पीछे नहीं मुड़ता। दूसरा, अगर परमेश्वर आपको एक कॉल से, एक बुलाहट से एक सेवक के साथ जोड़ता है तो कभी भी शैतान के फुसलाने में नहीं आना। कभी फुसलाए मत जाना, कभी बहकाए मत जाना। बोलो, कभी बहकाए मत जाना। वो कौन सी चीज थी जो अलीशा को रोक सकती थी? वो एलिया के शब्द थे, जो एलिया ने 3 बार उसे कहे, यहीं पे रुक जा, यहीं पे रुक जा, और यहीं पर रुक जा। क्या अलीशा को बुरा नहीं लगना चाहिए था कि मैं इतने दिल से इसकी सेवा कर रहा हूं, इतने सालों से सेवा कर रहा हूं, और जब मुझे, क्योंकि उसके अंदर था कि मैंने कुछ लेना है एलिया से, जैसे नहीं चल रहा था उसके पीछे, उसको लेना था। बोलिए, लेना था। लेना था। कभी कभी हमारे जीवन में, विश्वासियों के जीवन में गड़बड़ी कब शुरू हो जाती है? जब हमें अगुए से कुछ लेना नहीं, हम अगुए को कुछ देना चाहते हैं, लेने की बजाय देना चाहते हैं। कमान उसे देना चाहते हैं। मैं शरीर की बातों की, शारीरिक चीजों की बात नहीं कर रहा, मैं आत्मिकता की बात कर रहा हूं। बड़ी गहराई की बातें ये समझना। उसे बुरा लगना चाहिए था, उसे बुरा लगना चाहिए था, पर उसे बुरा क्यों नहीं लगा? क्योंकि उसको उसके
अगुए से कुछ चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। आज चर्च इस इरादे से चर्च में आता है, क्या आप अपने अगुए के साथ इस इरादे से रहते हैं कि आपको कुछ चाहिए? क्या आप यीशु के पीछे इसलिए हैं कि आपको कुछ चाहिए? हाँ जी। हालेलुया। हालेलुया। क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान, नहीं जी। पैसा गाड़ी कोठी, नहीं जी। क्या चाहिए फिर बताओ ना। जिसको पता ही नहीं मुझे क्या चाहिए वो क्या लेगा? अगर मुझे मालूम नहीं है मुझे क्या चाहिए, मैं मार्केट जाऊं तो क्या लेके आऊंगा? मुझे मालूम नहीं है तो मैं खाली हाथ आऊंगा, मुझे मालूम है तो मैं कुछ लेके आऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। आपका मुझे पता नहीं, पर मैं यीशु के पीछे जाऊंगा क्योंकि मुझे अनंत जीवन चाहिए। आमीन। आप बताइए आपको क्या चाहिए? मेरी रीस मत करना। अनंत जीवन। अच्छा, सब कॉपी करेंगे, ठीक है, चलो कोई कॉपी करो। बाइबल में लिखा करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। जैसे अलीशा पूरा लग सकता था, लगना चाहिए था, लग सकता था, लगना चाहिए था। बंदा इतने दिल से सेवा की, इतने साल उसने, है ना, और वह अंतिम समय भी अपने अगुए को छोड़ना नहीं चाहता अकेला। अच्छी बात है कि बुरी बात है? अलीशा की अच्छी बात है कि बुरी बात है? बोलो ना। अच्छी बात है। कौन से समय में नहीं छोड़ना चाहता था? अंत के समय में। बोलो ना। ये पीछे भाई प्रगट, ओ भाजी प्रगट जी, इधर ध्यान दो। देखो, अगर एक एक बिंदु पे आप ध्यान देंगे तो बहुत सारे पॉइंट निकलेंगे। अलीशा कौन था जो एलिया को अंतिम समय में भी छोड़ना नहीं चाहता था? कभी कभी शैतान आपको बहका देता ना। अभी तो पास्टर का अंतिम समय भी नहीं आया, पर कईयों को शैतान उनके माइंड को पकड़ता, उनके माइंड को पकड़कर उन्हें डिस्टर्ब करता है ताकि वो अपने अगुए को छोड़कर भाग जाएं। वो हमेशा इस योजना में रहता है। वो नहीं चाहता कि आप किसी अगुए के हाथ के नीचे रहें। वो नहीं चाहता कि आपका मन हमेशा कुछ लेने वाला रहे। वो आपको देने वाला बनाता है ताकि आप ईगो में आ जाएं और आप बिगड़ जाएं, आप बिगड़ जाएं। अलीशा ने साथ नहीं छोड़ा, आखिरी टाइम में भी साथ नहीं छोड़ा। मना करने के बावजूद भी साथ वो पीछे नहीं हटा। वो आखिरी टाइम तक, बोलो, विश्वास योग्य रहा। विश्वास योग्य रहा। एवरीवन बोलो, विश्वास योग्य रहा। जो चेहरों पे बैठे अभी बोल दो, विश्वास योग्य रहा। इनको तो स्पेशल बोलना पड़ता है, चेहर वालों को तो। अब ऐसे कितने अलीशा के कैरेक्टर में रहना चाहते हैं? कितने हैं जो अलीशा की मानद बनना चाहते हैं? चाहे कुछ भी हो जाए, शैतान मुझे कितना भी बहकाए, मैं लास्ट टाइम तक अपने अगुए के साथ बना रहूंगा। आमीन। हालेलुया। 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 मैं रहस्य की कोई बात बताने वाला हूं आगे। आप ऐसे मत सोचना पास्टर जी ना मुझे अपने साथ रखने के लिए विवश कर रहे हैं। एलिया तो मना किया, तो भी अलीशा ने उसकी बात का पालन नहीं किया। उसने यहोवा की सौगंध खाकर कहा, चाहे कुछ भी कर ले, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। हालेलुया। हालेलुया। एक पिता अपने बेटे को लेके एक मेले में गया। मेला समझते हैं? हाँ जी। मेला तो सारे नु समझ आंदा, पंजाब च बड़े मेले लगते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो जाता है एक छोटे बच्चे को लेकर, बड़े ध्यान से सुनना। उस छोटे बच्चे ने देखा कि उस मेले में बहुत सारे लोग पतंग उड़ा रहे हैं। क्या उड़ा रहे हैं? पतंग। जोर से बोलो। पतंग। पतंग उड़ा रहे हैं।
इस बेटे ने बोला, बड़े ध्यान से सुनना, अपने पिता को बोला मुझे भी पतंग चाहिए, मुझे भी क्या चाहिए? पतंग। पतंग चाहिए। ये बहुत गहरी बात है अजय, आपको समझनी है। उसके पिता ने उसे पतंग दिला दिया। वो घर में गए और जब वो घर में गए उसका बेटा पतंग उड़ा रहा था। क्या उड़ा रहा था? पतंग। और डोर उसके हाथ में थी, डोर उसके हाथ में थी। वो डोर को ऐसे ऐसे खींचते ना, वैसे मुझे उड़ाना नहीं आता। जहां पे कुछ बैठे हैं एक्सपर्ट पतंग उड़ाने वाले, डोर का ऐसे ऐसे खींच के फिर छोड़ते हैं ना, ऐसे ऐसे खींच के फिर छोड़ते हैं ताकि वो ऊपर चला जाए, ताकि वह ऊपर चला जाए, ऊंचाइयों पे चला जाए। जो पतंग उड़ाते हैं वो तो बोलो कम से कम, ताकि वो ऊंचाइयों पे चला जाए। पतंग उड़ाते उड़ाते इस बच्चे ने महसूस किया कि मेरा पतंग दूसरे पतंगों से ऊपर क्यों नहीं जा रहा। उसने अपने पिता को बोला, पापा 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 भाग के आओ। उसका आया, उसने बोला इस डोर को काट दे। पिता कहता क्यों, वाई? कहता मुझे लग रहा है ये डोर मेरे पतंग को ज्यादा ऊपर नहीं जाने दे रही, इस डोर को काट दे जल्दी से। उसके पिता ने डोर को काट दिया और जब डोर को काटा थोड़े टाइम के लिए तो वो पतंग ऊपर उठा और थोड़े ही समय के बाद वो नीचे आते आते थे जमीन पे पटक के गिर गया। किसी को समझ आ रहा है मेरी बात? हाँ जी। उस बच्चे को समझ में आ गया कि अगर डोर हाथ में रहेगी पतंग तो ही उड़ेगा, अगर डोर हाथ में नहीं रही तो पतंग कभी नहीं उड़ेगा। थोड़ा सा सोचो। अलीशा डबल अभिषेक पाया। भाई अलीशा ने डबल काम किया एलिया से। वाई एलिया एक मुर्दा जिंदा किया, अलीशा 2 मुर्दों को जिंदा किया। वाई उसके उठने का रीजन, उसकी ऊंचाइयों का रीजन, उसके हाई लेवल का रीजन, क्योंकि उसकी डोर एलिया के हाथ में थी। इस बच्चे की तरह कभी कभी हमें भी लगता है पास्टर मेरी उन्नति रोक रहे, पास्टर मेरी तरक्की को रोक रहे, मुझे माइक नहीं देता, मुझे वर्शिप करवाने नहीं देता, मुझे टीम में नहीं लेता, मुझे प्रचार का टाइम नहीं देता। एक दिन नाउ बोलता है, लेट आऊं बोलता है, ध्यान इधर उधर हो जाए बोलता है। कई बार हमें भी लगने लगता है जब तक डोर पास्टर के हाथ में रहेगी मैं उड़ नहीं सकता। फिर अपनी डोर को हम कटवाना चाहते हैं, हम चाहते कि हमारी डोर कोई काट दे ताकि हम बहुत तेजी से ऊपर जाएं। जाओगे तो सही, पर नीचे कैसे गिरोगे ये आपको पता होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? हाँ जी। जो पुराने लोग हैं ना, जो लंबे समय से इस मिनिस्ट्री में जुड़े हुए हैं, आप बैठे बैठे कुछ लोगों को याद करो जिनको लगता था फिर डोर कट गई, फिर ऊंचाइयों में उड़े और आज देखो वो कहां है। ढूंढो उनको, आज कहां है। लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? आप तब तक अच्छे हैं जब तक एक चर्च के साथ जुड़े हुए हैं। जब आप जंप करेंगे तो वो जंप कभी रुकेंगे नहीं, वो जंप चलते ही रहेंगे आपके।
आपने वो कहावत सुनी ना, घर के ना घाट के। हाँ जी, हेलो, हाँ जी, जब एक इंसान अपने ठिकाने से भटकता है ना वो घर का रहता है ना फिर घाट का रहता है, वो पीछे वो मुड़ के आ नहीं सकता, क्योंकि ईगो सामने आती है कईयों की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, कुछ लोग नम्र भी हैं, दीन भी हैं, आ जाते हैं, और हमने कभी मुंह नहीं बनाया उनके लिए। हम दिल खोल के उनका स्वागत करते हैं चर्च में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर अधिकतर लोग अपनी ईगो में मर जाते हैं, पीछे वो आ नहीं सकते और आगे जाके उनकी सेटिस्फाई नहीं होती। याद रखें, खुदावंद का पाक कलाम कहता है, उसने कहा, पतरस ने कहा, तुझे छोड़ कहां चले जाएं, जीवन की बातें तेरे पास हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमें से कितने लोग जानते हैं कि यीशु मसीह की शिक्षाएं बहुत स्मूथ थी, या यीशु मसीह की शिक्षाएं बहुत सख्त थी? सख्त सी जी, स्मूथ या सख्त? सख्त, निर्णय कीजिए जल्दी से। सख्त। अगर आपको जानना है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना सब पढ़ना। ऐसा नहीं है कि हमेशा सख्ती बोलता था, वो स्मूथ भी बोलते थे, पर ज्यादातर उसकी शिक्षाएं सख्त थी। आपको क्या लगता है, जब यीशु ने कहा होगा भी स्वर्ग राज्य में जाना इससे अच्छा है कि तू अपना हाथ काट दे, बाप रे, कौन सुनेगा? अगर मैं आपको बोलूं तेरा हाथ तेरे से पाप करवा रहा है, हाथ काट दे अपना, यीशु मसीह ने कहीं पर भी अपने पर विश्वास करने वालों को ढलाई नहीं दी। उसने कहा, मरते दम तक, प्राण देने तक तुम्हें मेरे साथ वफादार रहने। आमीन। कब तक? प्राण देने तक मेरे साथ वफादार रहने, तो तुम अनंत जीवन को पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा, भाई बहन, सारे रिश्ते मेरे बाद होने चाहिए आपकी जिंदगी में। जो कठोर थी, सख्त शिक्षा थी, स्मूथ थी या सख्त थी? रिप्लाई करें प्लीज। ये सख्त बातें थी। पता क्यों? क्योंकि आपका अनंत जीवन सख्त शिक्षा के अंदर ही है, स्मूथ के अंदर नहीं है। इसलिए अगर आप सख्त शिक्षा को ग्रहण करेंगे तो आप अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। आमीन। आप अनंत जीवन को पाएंगे कि जिंदा कलीसिया की तरह ताली बजाएं। अगर बजानी है तो ये बीमारों वाली ताली मत बजाया करो, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। चलेगा। जल्दी से मुझे आगे बढ़ना है। यशायाह 56 उसका 5 अध्याय, और कोई बड़े भाइयों में से ऊंची स्वर में जो पढ़ सकता है, यूहन्ना 12:26, यूहन्ना 12:26 भाइयों में से पढ़े, और यशायाह 56:5। ये 5 में पॉइंट के वचन हैं। पढ़ दो प्लीज दीदी, पढ़ो। मैं अपने भवन और अपनी शहरपनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो परमेश्वर कहता है, अगर इसके पीछे एक वचन आप चले जाएं, जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे, जो परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, जो परमेश्वर को अपने जीवन से प्रसन्न करेंगे। एक वचन अगर आप पीछे चले जाएं तो उनके लिए परमेश्वर कहता है, शुरू से पढ़े। मैं अपने भवन और अपनी शहरपनाह के भीतर, अपनी शहरपनाह के बीच में उनको ऐसा नाम दूंगा, उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। एक या दो जानों ने सुना, मैं देख ही चेक ही कर रहा था सुन रहे कि नहीं। शब्द जब सुनते हैं ना तो कुछ होना चाहिए हमारे अंदर, अगर दिल से सुनते हैं, अगर बिलीव करते हो तो दोबारा इतना सा रिपीट करना है। जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। फिर वही ताली ऐसे बजाओ अगर बजानी है तो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता, जो मेरे खोजी होंगे, जो मेरी इच्छा को पूरा करेंगे, उन्हें मैं एक ऐसा नाम दूंगा
जो कभी पीछे नहीं मुड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, कभी पीछे नहीं पलटेंगे। मुझे बाइबल का स्टेफनस याद आ रहा है। कितने लोगों को स्टेफनस की हिस्ट्री मालूम है? हाँ जी। जब वो मर रहा था यीशु के लिए, यीशु के लिए मर रहा था। अगर आप बाइबल को पढ़े ना तो बाइबल में लिखा है जब यीशु स्वर्ग में उठा लिया गया तो क्या हुआ, वो अपने पिता के दाहिनी ओर जाके बैठ गया। दाहिनी ओर जाके बैठ गया। जब आप स्टेफनस को पढ़े, उसकी हिस्ट्री को पढ़े, जब वह अपने प्राण यीशु के लिए दे रहा था, ये ऐसा दास था, ऐसा दास जो अपने स्वामी से कभी पीछे नहीं हटा, कभी पीछे नहीं हटा, प्राण देने तक वफादार रहा। और जब इसके प्राण निकल रहे थे, बाइबल में लिखा उसने देखा जो सिंहासन पर बैठा था वो सिंहासन से उठ के खड़ा हो गया। हालेलुया। आपको पता वो खड़ा क्यों हो गया? कभी आप ऑफिस में गए हैं, कोर्ट में गए हैं? हाँ जी। कोर्ट में गए, कोर्ट में। हाँ जी। जब कोर्ट में आप जाते हो, जज जब एंट्री करता है ना, वहां पे जितने भी लोग हैं टोटली ए टू जेड सबको खड़े होना पड़ता है, क्योंकि कौन आ गया? जज आ गया। ऑफिस में गए? हाँ जी। जब बॉस आता तो क्या होता है? हम बैठे बैठे कहते हैं गुड मॉर्निंग। हम खड़े होते हैं और कहते हैं गुड मॉर्निंग, रिस्पेक्ट देते हैं। आपको पता जो सिंहासन पर बैठा था वो उठ के खड़ा हो गया। किसके लिए? अपने एक चेले के लिए। अपने एक चेले, संदीप बहन, अपने एक चेले के लिए, उसका स्वागत करने के लिए, उसका वेलकम करने के लिए, क्योंकि वो पीछे नहीं हटा और प्राण देने तक वफादार रहा। आमीन। कुछ चिल्ला के बोले आमीन। आमीन। अगर आप भी पीछे नहीं हटेंगे, बोलिएगा पीछे नहीं हटेंगे। अगर मुझे कोई पास्टर बोले पास्टर जी मुझे ना आपको नाबा लेके जाना है, नाबा, तो मैं बोलूँ ठीक है, ओके पास्टर जी मेरी गाड़ी में आ जाना, ऐसे करना, बरनाला चौक तक आ जाना, वहां से मैं आपको उठा लूंगा, मैं वहां तक जाऊंगा, मेरे लिए जो इतनी आदर की बात नहीं होगी। पर अगर मैं कहूं ठीक है मैं बरनाला चौक में आता हूं, नहीं नहीं पास्टर जी आप उधर ही रुको, मैं आपको घर से लेने आऊंगा। कहां से लेने आऊंगा? घर से। मेरा मन, हृदय आनंदित हो जाएगा, आनंद से भर जाएगा। मुझे दिखाई देगा कि वो व्यक्ति मेरी रिस्पेक्ट करता है क्योंकि वो मुझे घर से लेने आ रहा है। क्या आप जानते हैं अगर आप पीछे ना मुड़ने वाले व्यक्ति बनेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे, कभी पीछे नहीं मुड़ेंगे, तो यीशु मसीह, बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम 11 में, वो स्वर्ग से वापस आएगा, वो स्वर्ग से नीचे उतरेगा तुझे और मुझे, आप सबको लेने के लिए। आमीन। अगर यीशु के लिए प्राण गए तो यीशु स्वर्ग में बैठा नहीं रहेगा, खड़ा होकर स्वागत करेगा। अगर उसके आने के दिन तक जिंदा रहे तो आने के दिन तक यीशु ये नहीं बोलेगा इधर आ जाओ, आ जाओ मेरे बेटा, मैंने जगह तैयार की है। नहीं, वो आदर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ वो नीचे आएगा, नीचे उतरेगा, ताकि हमें अपने साथ लेकर स्वर्ग में चला जाए। जो तैयार है स्वर्ग में जाने के लिए, उनकी क्लैपिंग जोरदार होगी और वो चिल्लाएंगे, अपने खुदा के लिए चिल्लाइए। हालेलुया। कोई प्रेज कर सकता है हाथों को उठाकर इस बात के लिए? वो इतना प्रेमी है, इतना प्यार करते हैं, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं हमें। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है जितनी रिस्पेक्ट खुदा हमें देता ना, इतनी शायद हम नहीं देते उसे। ये बड़े दुख की बात है मेरी, मैं अपने आंसुओं को कंट्रोल कर रहा हूं। ये बहुत दुख की बात है कि हम उतनी रिस्पेक्ट अपने खुदा को नहीं देते। झांकिए अपने जीवन में,
खुदा तो हमें रिस्पेक्ट देता है पर हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। बड़ी डेंजर बातें बाइबल के अंदर लिखी हैं जो हमारे सीखने के लिए हैं। आपका एक शब्द परमेश्वर का निरादर कर सकता है। आपके मुंह से निकला एक शब्द परमेश्वर की तौहीन कर सकता है। इधर ध्यान दे लो, तौहीन कर सकता है। आपके मुंह से निकला हुआ एक शब्द परमेश्वर का विरोध कर सकता है और आपके मुंह से निकला हुआ एक शब्द आपको एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग से रोक सकता है। सिर्फ ओनली वन शब्द, बोलो एक शब्द। एक शब्द। एग्जाम्पल दूं? हाँ जी। चलो रहने दो, मूड में नहीं है। हालेलुया 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 हालेलुया। बस आप सर्च मार लेना। तो बाइबल कहती है मैं उन्हें ऐसा नाम दूंगा। पूरा हो गया बेटा? नहीं जी, पढ़ो। मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा और वह कभी ना मिटाया जाएगा। अरे चीटी बजनी चाहिए थी, नहीं किसी को चलाना चाहिए था यहां पर। ये खुदा के लिए बजा रहे हम। कोई टिप्पणी मत करे ये कैसी कलीसिया है। बाइबल को खोल के पढ़ो, बाइबल में लिखा चीटी बजाकर उसकी स्तुति करो। रेफरेंस चाहिए तो मैं दे दूंगा। हमारा परमेश्वर मुर्दा नहीं है, वो जिंदा है। आमीन। चिल्लाइए जिंदा खुदा के लिए। हालेलुया हालेलुया। हे कलीसिया, आपने सुना के खुदा क्या कहता है? आपने सुना के वो क्या कहता है? वो ऐसा नाम नहीं देगा जो पुत्र और पुत्री का रखा जाता है। वो पुत्र और पुत्री से बढ़कर एक नाम देगा। और वो नाम ऐसा नहीं कि मर के साल में खत्म, 2 साल में खत्म, 5 साल में कोई जानता ही नहीं कि ऐसा कोई व्यक्ति भी था, रमेश पॉल भी कोई बंदा था। ऐसा नाम नहीं देगा। बाइबल में लिखा ऐसा नाम, उसे रिपीट करो जोश से, जोश में पढ़ना थोड़ा। मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा, सदा बनाए रखूंगा और वह कभी न मिटाया जाएगा। वो कभी भी मिटाया नहीं जाएगा। आमीन। वो कभी भी मिटाया नहीं जाएगा। शुक्रिया अदा करें ऊंची आवाज में तालियों के साथ खुदा का कि तूने मुझे ऐसा नाम देने के लिए तैयार किया है। विश्वास से घोषणा करें, प्रभु मैं विश्वास करता हूं वो नाम मैं पाऊंगा। घोषणा करें ऊंची आवाज में। मैंने कहा मैं विश्वास। मेरा मैक में भी पेट इकट्ठा हो रहा है, बोलते बोलते आप चिल्ला नहीं रहे। चिल्लाइए। जो घोषणा नहीं कर सकते वो पा भी नहीं सकते। चाहिए किसी को ऐसा नाम? हाँ जी। चाहिए? हाँ जी। फिर आंखें ऊपर उठाकर स्तुति से भर कर कहें मैं ये नाम को पाऊंगा। मैं ये नाम को पाऊंगा। उतना ही करते हो जितना भूला जाए। ये कहा है, तालियों के साथ कहें, चिल्ला के कहें मैं उस नाम को पाऊंगा। बोलो ये वचन मेरे लिए है। अपनी बाइबल में इसे अंडरलाइन कर ली। जब भी शैतान आपको पीछे हटाने की कोशिश करता है, शैतान के ऊपर इस वचन की घोषणा करें, घोषणा करें, घोषणा करें, पीछे नहीं हटूंगा। बढ़ता रहूंगा संग तेरे। चिल्ला के कहो पीछे नहीं हटूंगा, हार नहीं मानूंगा, चलता रहूंगा संग तेरे। आमीन आमीन। कौन कौन तैयार है ऐसा नाम पाने के लिए? हाँ जी। भाइयों में से जो होना 12 शब्द पढ़े। अगर कोई मेरी सेवा करे और मेरे पीछे चले, जहां पर मैं हूं मेरा
इसहाक भी वहीं पर होगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आपको पता है, अगर आप और ज्यादा आत्मा से सीखे ना, अगर आप मन बना ले पूरा कि मुझे सीखना है आत्मा की बातें आत्मा से, तो जितना आप सीख के जाते हैं ना, इससे डबल सीख के जाएंगे। क्योंकि आधा तो मैं आपको देख देख के डिस्टर्ब होता रहता हूं। मुझे याद आ रहा है, किसी को भी याद आए तो मुझे जल्दी से बताना। मुझे पता है मैं ऐसे प्रीच कर दूंगा, पर मैं जानना चाहता हूं कलीसिया कितना वचन को जानती है। एक बार यीशु पहाड़ के ऊपर प्रार्थना करने के लिए गए थे और उसका रूप वहां पर बदल गया था। उसका रूप वहां पर बदल गया था और 3 चेलों ने, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 3 चेलों ने वहां पर सिर्फ यीशु को नहीं, किसी को और अन्य को भी देखा। क्या उसके नाम आप मुझे बता सकते हैं? चिल्ला के बोलिए। एलिया, मूसा और एलिया, मूसा कब का चला गया धरती से? एलिया कब से चला गया धरती से? पर जब यीशु पहाड़ पर था, पहाड़ पर यीशु के साथ एलिया भी था, मूसा भी था। क्योंकि जो खुदा में होके जाते हैं वो खुदा के साथ रहते हैं। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। कोई चिल्लाइए और कहिए, मुस्कुराते हुए कहिए, अगर मैं आखिरी टाइम तक यीशु के पीछे चलूंगा तो यीशु जहां भी होगा मैं यीशु के साथ ही रहूंगा। दम नहीं है आपके अंदर। मुझे लग रहा मैं हरियाणा में प्रीच कर रहा हूं। पंजाब के लोगों, पंजाबी में आ जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे आपके बारे में मालूम नहीं है, पर ये वचन सुनाते हुए मेरा हृदय आनंद से भर रहा है। आमीन, और मैं अपना माइंड सेटअप कर रहा हूं कि जैसे यीशु के एक तरफ एलिया, दूसरी तरफ मूसा दिखाई दिए, जो कब से पृथ्वी से जा चुके थे, दुनिया की नजरों में जा चुके थे, पर वो खुदा के पास थे, वो परमेश्वर के पास थे। मेरी रूह खुदा के पास जानी चाहिए, मेरा आत्मा खुदा के पास जाना चाहिए, मेरी रूह खुदा के पास रहनी चाहिए। आमीन, हालेलुया। कहीं पे मैंने प्रीच किया था इस सप्ताह, स्वर्ग में मेरा और कौन है। ज्यादा यार अगर किसी ने इस सभा को सुना था, स्वर्ग में मेरा और कौन है। हाँ जी, इसलिए हे परमेश्वर, मैं तुझे छोड़ा कहाँ जाऊँ? पृथ्वी की चीजों में इंटरेस्ट नहीं रखता। मुझे धरती की कोई चीज नहीं चाहिए, मुझे पृथ्वी की कोई चीज नहीं चाहिए, क्योंकि तू मेरा है और तू स्वर्ग में है और मुझे स्वर्ग में आना है और मुझे सिर्फ 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 तू ही चाहिए। आमीन, हालेलुया। इसकी बोले में खोलो, अगर खोल सकते थोड़ा। आज जहां पर कोई है जो कहता है मुझे पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहिए, मुझे पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहिए। कम ऑन, मुझे पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहिए। कम ऑन, मुझे पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि स्वर्ग में मेरा परमेश्वर है। क्योंकि स्वर्ग में मेरा परमेश्वर है। आमीन। छोड़ दो ये दुनिया की लालसा, छोड़ दो घर की चिंता,
छोड़ दो सूट की चिंता, छोड़ दो बूट की चिंता, छोड़ दो रोटी की चिंता, क्योंकि जब आप खुदा को अपना सब कुछ मान लेंगे, ये चीजें मांगने से नहीं, ये चीजें तुम्हारे पीछे पड़ के तुझे मिल जाएंगी। तेरे पीछे दौड़ी आएंगी, तेरे पीछे भागी आएंगी, तेरे पीछे दौड़ती हुई आएंगी। हालेलुया, मेरा खुदा बहुत महान है। आमीन। शाऊल अपनी गद्दियों को ढूंढ रहा था, वो गद्दियों को ढूंढ रहा था। मेरी गद्दियां खो गई हैं। ढूंढते ढूंढते एक नबी के पास चला जाता है। खुदा कहता है जो गद्दियों को ढूंढता रहे वो मेरी प्रजा का राजा बनेगा, उसको ले और उसको अभिषेक कर दे। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। आप शाऊल की तरह गद्दियां मत ढूंढते रहो, शाऊल की तरह दुनिया की चीजें मत ढूंढते रहो। जो खो गया संसार का उसे मत ढूंढो। खुदाबंद आपको जाज के अभिषेक देगा, खुदाबंद आपको राज के अभिषेक दे रहा है। खुदा ने आपको राज्य करने के लिए बुलाया है, आपको जाज के अभिषेक में बुलाया है। हालेलुया। मैं अपनी आंखें बंद करके हाथों को उठाकर अपने हृदय को स्तुति से भरे। मैं चाहता हूं हर एक जन स्तुति से भरे, अपने हाथों को उठा